जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आज लौंग और इलायची जो अधिकतर सबके घर में रहता है, आज इसको किस प्रकार वशीकरण के कार्य में प्रयोग में लाया जाए, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आप इस वशीकरण के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पे बने रहें, और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की गुणतम प्राचीन तंत्र मंत्र के संबंध में जानकारी आपको सर्वप्रथम मेरे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से प्राप्त होती रहे। दोस्तों, 9 लौंग और 4 इलायची आपके जीवन को परिवर्तित कर देंगे, जीवन में चेंजेस ला देगा। 9 लौंग और 4 इलायची आपके जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कराएंगे जो आप चाहते हो। अगर आप वशीकरण चाहते हो, आप सम्मोहन चाहते हो, आप विद्वेषण चाहते हो, आप किसी को अलग करना चाहते हो, या आप किसी को जबरदस्ती प्राप्त करना चाहते हो, आप हर हाल में विवाह करना चाहते हो किसी से, आप शादी बचाना चाहते हो, या आप शादी तोड़ना चाहते हो, या आप सगाई करना चाहते हो, या आप सगाई तोड़ना चाहते हो, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आज यह उपाय आपको पूरी तरह से काम करके देगा। 9 लौंग और 4 इलायची, ये 2 चीज़ें अगर आप अपने सिरहाने रख कर सो जाते हैं तो आप सुबह जब उठेंगे तो आप जिसे भी चाहेंगे वह आपके वश में होगा। आप जिसे भी चाहेंगे वह आपके पक्ष में होगा। आप रात में जब यह रखेंगे तो सुबह इसमें से कुछ खंडित मिलेगा, क्योंकि आज मैं आपको वह शक्तियाँ प्रदान करूँगा। आज मैं आपको वह पावर या ताकत दूँगा जो आपके साथ रात में इस कार्य को कंप्लीट करने में मदद करेंगे। आप जब रात में ये लौंग और इलायची रखेंगे सिरहाने में तो ये साबुत होगा, किसी भी प्रकार का ये खंडित नहीं होगा। लेकिन जब आप प्रातःकाल उठेंगे और देखेंगे इन चीज़ों को तो ये आपको खंडित नज़र आएगा। तो ये जो उपाय है आप करना चाहते हैं, ये सुबह उठते ही अधिक खंडित हुआ तो समझ जाइए कि लगभग आपका काम पूरा हो चुका होगा। ये अद्भुत, ये शक्ति, ये ताकत, ये परंपरा, ये व्यवस्था, ये साधन है जो बहुत पुरातन काल में लोग किया करते थे, परंतु उस समय की बात है जब लोग अपने ही आप से साधना करते थे, तपस्या करते थे और भगवान को मनाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। यह उस समय की बात है जब लोग सीधे भगवान से बात किया करते थे। यह उस समय की बात है जब लोग आंखें बंद करके किसी भी लोक में गमन कर लिया करते थे। आज वही शक्ति, वही पावर आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, उजागर कर रहा हूँ। आप ये सब कुछ खुद महसूस कर पाओगे। जरा ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। तुम वो सब कुछ कर पाओगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। दूसरा, जब कोई कुछ करता है, जब दूसरा तुम्हारे लिए प्रयत्न करता है तो वह दूसरा है और उसकी फीलिंग भी दूसरी है। तुम वही हो, तुम्हारी फीलिंग उसी आधार पर चलती है। तुम्हारे फीलिंगलेस या बहुत अतरंग इंटरनल सिस्टम है। प्यार एक्चुअली अंदर की चीज़ है। यह फीलिंग है, बताई नहीं जा सकती, जताई नहीं जा सकती, दिखाई नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है, अनुभव किया जा सकता है। यह बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे आपने किसी गूंगे को मिठाई खिलाया, उसका स्वाद पूछा, तो आपको वो सिर्फ स्वाद सिर्फ महसूस कर सकता है, कैसा है ये नहीं बता सकता। ये चीज़ें हैं। जब तक आपका मन, आपका चित्त किसी चीज़ में रमा रहता है तो आप उस समय किसी दूसरे लोक में होते हैं, पर जब वो रमण, आपका गमन समाप्त हो जाए
जब आपके जीवन से प्यार दूर हो जाए, जब आपके जीवन से रिलेशनशिप में कड़वाहट आने लग जाए, आपका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाए या टूट जाए, या आपके रिश्ते के बीच में कोई तीसरा आ जाए, या किसी भी वजह से तुम्हारे झगड़े होने शुरू हो जाए। और देखो, ये बात यहीं तक सीमित नहीं होती। कभी कभार देखा गया है कि आपका पार्टनर हो, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वह किसी और के लिए आपको छोड़ रहा होता है। बहुत बार होता है कि किसी और की वजह से आपका जीवन दुख में व्यतीत हो रहा होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को विपरीत लिंग के प्रति इतना ज़्यादा आकर्षण होता है कि उसे आपके अलावा बाकी पूरी दुनिया के सब लोग चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपना पार्टनर छोड़कर बाकी सारे लोगों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, बहुत रुचि होती है। तो यदि आप इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको 9 लौंग लेनी है, और 9 लौंग लेकर के आपको 4 इलायची लेनी है, साबुत, किसी भी प्रकार का खंडित ना हुआ हो। अब आपको करना यह है कि एक कागज़ में पहले आप एक एक करके 9 लौंग रखिए। हर लौंग को पहले अपने मस्तक पे और उसके बाद अपने हृदय में स्पर्श करके अपने पार्टनर का नाम लेना है और कागज़ पर रखते जाइएगा। प्रयत्न कीजिएगा, बाद में तो वह मिक्स हो जाएंगे, लेकिन जब आप कागज़ पर रख रहे हो तो एक लौंग का फूल आपकी तरफ और एक बिल्कुल अपोजिट में, ऐसा अदला बदली आपको करके रखना है। मतलब एक सामने में रहेगा फूल वाला हिस्सा, दूसरी बार फूल वाला हिस्सा आपके जस्ट अपोजिट रहेगा जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। तो ऐसा आपको रखना है, और उन लौंग के ऊपर में वो 4 इलायची भी आपको सेम इसी तरीके से आपको रख देनी है। अपनी मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली दोनों को लौंग और इलायची के ऊपर ऐसे रखना है हाथों को, और बहुत हल्के से दबा करके रखना है ऊपर में, और मन ही मन ये बोलना है या प्रार्थना करनी है कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह हमारे ही वश में रहे, हम चाहते हैं कि वह मेरी हो जाए, हम चाहते हैं कि वह सदा मेरे ही रहे। मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि सर्वदा वो हमारे रहे, उनसे विवाह हो जाए या उनका विवाह टूट जाए या उनको वह मिल जाए, जो भी आप चाहते हैं। वह प्रार्थना करने के बाद आप 7 बार ओम गुरुभ्यो नमः शिवाय, ओम गुरुभ्यो नमः शिवाय बोलना है। और बोलने के बाद इस मंत्र का कम से कम आपको 7 बार उच्चारण करना है। इसके बाद इसको बिना देखे कागज़ को, मतलब जो सामान रखा हुआ है लौंग इलायची, उसको देखे बिना कागज़ को खूब अच्छी तरीके से चारों तरफ से मोड़ दीजिए, और मोड़कर अपने तकिए के नीचे दबा दीजिए। कहाँ पे दबाना है आपको? तकिए के नीचे, जहाँ पे आपका सिर रहता है। और प्रयत्न कीजिएगा कि जब तक आप जाग रहे हैं तब तक इसे सिर से दबा के रखें, और जब आप प्रातः उठते हैं तो आप अगर इलायची और लौंग में से कोई भी जरा सा भी खंडित या टूटा हुआ तो आप समझ जाना कि आपका काम 100% हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो इसको आप फिर से दोबारा रिपीट कर सकते हैं। इसे किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। नहीं आपको शुद्ध होने की ज़रूरत है, नहीं आपको नहाने की आवश्यकता है, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। बस इस प्रोसीजर को, इस परंपरा को, इस नियम को जो मैंने बताया, इस सिस्टम को आपको करने की आवश्यकता है। सुबह उठ करके इसको आप कहीं भी किसी भी जगह बाद में छोड़ सकते हैं आपको। और जहाँ भी यदि आपके आसपास कोई विद्यालय का निर्माण हो रहा हो
तो, या डीपीसी किया गया हो, नींव की डाली गई हो तो वहाँ डाल सकते हैं, या जल में आप इसको बहा सकते हैं, या किसी पेड़ के नीचे आप थोड़ा सा गड्ढे खोद के वहाँ पे इसको दबा सकते हैं। इस उपाय को आपको पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना है और श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिएगा। इसमें गुरु की भक्ति, गुरु का आदेश होना बहुत आवश्यक होता है। गुरु के प्रति निरंतर श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना होता है। परमात्मा आपका कल्याण करेगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। शेयर करना हल्के में नहीं बोल रहा हूँ मैं। शेयर इसलिए करना है क्योंकि आपको सिद्ध ये करना है कि आप बहुत साफ दिल के, गंगा जल के समान स्वच्छ दिल के इंसान हैं। और जो स्वच्छ दिल के इंसान होते हैं वो दूसरों की भलाई के बारे में पहले सोचते हैं, अपने बारे में बाद में सोचते हैं। तो यदि आप शेयर करते हैं वीडियो को बहुत अधिक से अधिक लोगों को, तो ये प्रकटीकरण शक्तियों के सामने होता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आप दूसरों के हित, दूसरों के भलाई के बारे में पहले सोचते हैं। तो इस प्रकार यदि शेयर करते हैं तो आपका कार्य बहुत जल्दी सफल होगा। लेकिन यदि आप ये सोचकर किसी को नहीं बताते कि नहीं, इसको सिर्फ मैं ही करूँगा, दूसरों को नहीं बताऊँगा, दूसरों को बताने से मेरा नुकसान हो जाएगा, इस प्रकार यदि आप कपट की भावना रखकर कार्य करते हैं तो आपको इस प्रकार के उपायों में बिल्कुल भी सफलता प्राप्त नहीं होने वाली है, क्योंकि आपका जो मन है वो दूषित हो चुका है, कपटी प्रवृत्ति का हो चुका है। तो ऐसे लोगों को शक्तियाँ भी कोऑपरेट नहीं करती है। ठीक है, तो यदि आप सफल होना चाहते हैं इस प्रकार के प्रयोगों में, उपायों में, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।